जी सब्जेक्ट सिलेक्शन की मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करते हैं जी, आ जाइए जी। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होगी। सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे होगी कि पहले पहले मैं जाके देखूंगा कि मेरी अपनी जो है जो अपनी मेरी ग्रेजुएशन है वो किस सब्जेक्ट में। अगर मैंने साइंस सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो वेल एंड गुड, मैंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो मुझे अकाउंटिंग रखनी चाहिए, मैंने फिजिक्स पढ़ी तो मुझे फिजिक्स पढ़नी चाहिए, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी तो केमिस्ट्री रखनी चाहिए। तो वो काफी बेहतर है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शंस बच जाते हैं वो हमारे पास कोई नेसेसरी जो बन जाते हैं वो हमारे पास हो जाते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस को मैं इसलिए प्रेफर करता हूं कि पॉलिटिकल साइंस जो है, देखिए, जो 2016 से ऑनवर्ड जो है सिलेबस चेंज हो गया। 2016 से पहले सिलेबस चेंज था। 2016 से पहले इंटरनेशनल रिलेशन जो था वो 100 मार्क्स का था, और 100 मार्क्स का था, और अभी 200 मार्क्स का हो गया। तो इससे हमें पता चला कि उसको क्वालिटी मटेरियल जो है, क्योंकि अभी जो पब्लिकेशन जो हुई वो क्वालिटी मटेरियल नहीं आया जो पोस्ट 2016 के सिलेबस के लिए जो सब्जेक्ट्स आए थे। तो वहां पे हमें जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो हमें काफी क्वालिटी मटेरियल मिल जाता है। वो क्लोज एंडेड सब्जेक्ट है। उसका आपके पास जो है ना, आपको सर्टेन मटेरियल है। आपने देखते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरीज है उनकी, उनका प्रोपोनेंट कौन है, प्रोपोजिशन कौन क्या है उसकी, और उसके बाद उसका एक्शन जो है ना, क्रिटिसिज्म क्या है, तैयार कर लीजिए। तो उसके बाद हम टेस्ट दे देंगे तो हमारा तैयार हो जाएगा। आईआर एज कंपेयर टू पॉलिटिकल साइंस बहुत वास्ट है, उसकी थ्योरीज हैं, फिर उसके बाद आपको एटलीस्ट 20th सेंचुरी के ऊपर उसको अप्लाई करनी है, तो वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं पॉलिटिकल साइंस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ वेल वर्स नहीं हो पा रहे, आप एप्टीट्यूड नहीं बनना, तो आप आईआर में जा सकते हैं। लेकिन अब आईआर को पढ़ने के लिए फिर आपको नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी क्या है कि आप पहले थ्योरीज पढ़िए, फिर उनकी एप्लीकेशन देखिए, फिर उनको बार बार लिखिए, और फिर बार बार चेक कराइए। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू। अच्छा, इस यहां से हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं जी उस ग्रुप की तरफ जहां पे जेंडर स्टडीज और इन्वायरमेंटल साइंस है। जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है जी वो इन्वायरमेंटल साइंस कर ले, जिन्होंने सोशल साइंसेस पढ़ी हुई है दे में गो विद जेंडर स्टडीज। फिर आखिरी हमारे पास एक जो लास्ट ग्रुप है उसके अंदर जी हमारे पास जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो टॉप पे मैं प्रेफर करता हूँ। उसके बाद साइकोलॉजी रख लीजिए, सोशियोलॉजी इज ऑल्सो गुड सब्जेक्ट, फिर एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह करके रख लीजिए। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास है जी हिस्ट्री वाला। हिस्ट्री में यूएस हिस्ट्री इज गुड, देन इज इस्लामिक हिस्ट्री इज गुड, और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी भी अच्छा है। इसके बाद जनाब हमारे पास आता है आई लॉ वाला जो है, जिसपे लॉज है सारे। आई लॉ बेहतर सब्जेक्ट है, उसकी बेहतर तैयारी करेंगे। अच्छा, आई लॉ से एक बात याद आई। 2020 में मेरे स्टूडेंट्स गए थे। मैं करता क्या हूं कि हर साल जो है मेरे जिस तरह सेशन चलते रहते हैं उसमें से तीन चार लोगों को मैं निकालता रहता हूँ, और एंड में कोई 35-40 बच जाते हैं, और उनमें से मेजोरिटी जो होते हैं उनमें कुछ की बेहतर पोजीशन आती है। पिछले साल भी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, और इस साल भी काफी बेहतर पोजीशन आई है। अब देखिए कि वो क्या था, पेपर आता है जी 2020 का आई लॉ का, और मुझे कॉल जाती है, सर पेपर बहुत मुश्किल था। दूसरी कॉल आती है, पेपर मुश्किल था। फिर कॉल आती है, पेपर आसान था। और एक कॉल आती है, पेपर बहुत आसान था। डिफरेंस क्या हुआ? एक किताब है जी एडी मौला अब्बास की, और पिछला मैंने जो मेरी रिसर्च है, जो एग्जामिनर है वो पिछले कोई 3-4 सालों से पेपर जो है वो वहां से बना रहा है जी। अच्छा, मैंने तमाम लोगों को वो बुक भेजी। जिन लोगों ने उस बुक से तैयारी करके मुझे वो बुक 3-4 दफा तैयारी करके, 3-4 दफा मैं बता रहा हूं, 3-4 दफा मुझे वो बुक प्रिपेयर करके मुझे उसके मॉक्स दिए, उन लोगों का जो था, उन्होंने कहा कि पेपर बहुत इजी था। जिन्होंने उस बुक को कंसल्ट नहीं किया, थोड़ा किया, उन्होंने कहा जी पेपर मुश्किल था। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया उनके लिए मुश्किल था। तो प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप इजा की मार्कशीट देखेंगे तो शुरू से लेकर एंड तक आपको विद एक्सेप्शन ऑफ जो है ना वो, आपको सारे सब्जेक्ट्स के अंदर उनको आपको नजर आएगा कि उन्होंने मेहनत जो है ना बहुत ज्यादा की हुई है। और उन्होंने मेहनत क्या की हुई, राइट डायरेक्शन में की हुई है। और राइट डायरेक्शन क्या है? आपने याद किया, लिखा, सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छी की, याद किया, राइट बुक्स की, और उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है रीड राइट। उसका मतलब क्या है कि जब मैं इस फील्ड में आया, मैंने एज ए विजिटिंग फैकल्टी मेंबर भी मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में गया, तो मुझे ये एहसास हुआ कि सारी जिंदगी हम क्या होते हैं कि राइट रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। हम गलत पढ़ेंगे तो गलत लिखेंगे। हम चाइनीज सुनते हुए चाइनीज बोलना शुरू कर देते हैं। हम जब पैदा हुए पंजाबी सुनी, तो पंजाबी का बच्चा जो होता है वो पंजाबी बोलता है, इंग्लिश वाले का बच्चा इंग्लिश बोलेगा, जो सुनेंगे वो बोलेंगे। 4 फैकल्टीज हैं, वट एवर यू लिसन वो आप बोलते हैं। ठीक है जी। द मोर यू रीड द मोर यू राइट। अब जो पढ़ेंगे वो आप लिखेंगे। अगर आप गलत पढ़ेंगे तो गलत लिखेंगे, और अगर सही पढ़ेंगे तो सही लिखेंगे। पहला स्टेप है रीड राइट, और दूसरा स्टेप है राइट राइट, सही तरीके से लिखिए। एंड दैट इज ऑल। ये आपका जी CSS है जी। इधर आपसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं लोगों ने, बताइए जरा।
पॉलिटिकल साइंस की बुक्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं, वो बता जी दूं प्लीज पहले। बताइए। जी बताइए। पॉलिटिकल साइंस में भी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं और मेरी सारी फ्रेंड्स जो हैं हम लोग क्या करते थे कि पास्ट पेपर्स को सामने रखते थे, और पास्ट पेपर्स में 2000 ऑनवर्ड्स जितने टॉपिक्स आए हैं, 2018 तक जितने टॉपिक्स थे उन सबको प्रिपेयर करते थे, और उसके बाद मैं सिलेबस देखती थी और सिलेबस में जो भी टॉपिक्स रह जाते थे हम उनको प्रिपेयर कर लेते थे। और प्रिपेयर इस तरह करते थे कि क्वेश्चन सामने रख के कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके लिए क्या चीजें चाहिए, बजाय सिर्फ बुक पे फोकस करने के कि उसमें शुरू से लेके एंड तक उसको मेमोराइज करने की बजाय जो पिछले पेपर्स में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसको सामने रख के उसको प्रिपेयर करते थे। जो बुक्स मैंने इसके लिए ली, जो फिलोसफर्स वाला पोर्शन है उसके लिए सेजेस ऑफ द एजेस और कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए थे फ्रॉम जूड हर्मन, और बाकी जो पोर्शन है पेपर वन का वो था फजरुल हक से। और पेपर टू के लिए इंडिया, यूके और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन किया था फ्रॉम केले, चाइना एंड टर्की फ्रॉम सर्वर्स बुक, ये और एक बाकी सेकंड, इसे माइक ऑफ कर दीजिएगा, सबकी माइक को ऑफ कर दीजिए। अच्छा जी, अब देखिए, दिस इज हाउ, ये हमारा सीरियसनेस का जो है ना, हमारा ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि when she was saying something and ये डिस्ट्रैक्शंस है हमारी लाइफ के, दीज आर द डिस्ट्रैक्शन, दैट इज व्हाई हमारा जो है सीएसएस वो लेट हो जाता है। और दिस इज व्हाट हैपेंस कि हम क्यों डिस्ट्रैक्टेड है। दिस इज व्हाट हैपेंस कि हमारा हम कंसंट्रेट एक 5 से 10 मिनट हमने बात करना शुरू की है, और अभी हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम जो ना कर सके। तो सीएसएस की तैयारी तो बड़ा आपको जो है डिसिप्लिन चाहिए, और जो है ना आपको चीजें चाहिए। तो जी इसे कंटिन्यू कीजिए, दोबारा बताइए जी, कॉन्स्टिट्यूशन से दोबारा बताइए। पेपर टू में जो इंडिया, यूके और यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मैंने किया था कॉन्स्टिट्यूशंस बाय केले से, चाइना एंड टर्की का फ्रॉम सर्वर्स बुक, मोहम्मद सर्वर की बुक है। इसके अलावा बाकी ईरान, जर्मनी और एक दो जो माइनर कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके लिए इंटरनेट से नोट्स बनाए थे। जी बाकी नोट्स ईरान का। मेकिंग का लोग अब देखिए, ये ईरान का। यहाँ पे जो है ना, इजा ने ईरान का नाम लिया। अब ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली लोग नहीं करते, ठीक है। हमने वी मेड श्योर, हमने साथ मिलकर तैयारी की है, वी मेड श्योर कि वी आर नॉट गोइंग टू लीव एनी टॉपिक। और इस बात पे थोड़ा सा वो भी लगता था कि ईरान का टॉपिक पे जब इन्होंने किया तो मैंने कहा ईरान भी कर लिया, तो इन्होंने ईरान भी कर लिया था। दिस इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट, दिस इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस, कि जब इन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि मैं हाउस जॉब को छोड़ रही हूँ, शी बर्न द बोट, तो उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। एंड द वे शी डिड दैट वाज ऑसम, दैट वाज मार्वलस। आई हैवंट सीन सच ए कमिटमेंट कि इतने अरसे में जो जिस तरह इन्होंने तैयारी की, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा अपने बता देता हूँ जी। उसके बाद चलिए इजा आप बात कर लीजिए, उसके बाद हम करते हैं जी। मुस्लिम फिलोसफर्स के अच्छा, बारे में कुछ लोग पूछ रहे हैं, मुस्लिम फिलोसफर्स के बारे में बता दीजिए। मुस्लिम फिलोसफर्स की भी असलम चौधरी की बुक थी, जो सेम राइटर जो सेजेस ऑफ एजेस के हैं उन्हीं की बुक थी जहाँ से प्रिपेयर किए थे मैंने सारे। इसके अलावा नोट्स मेकिंग का अभी कोई पूछ रहा था, तो नोट्स मेकिंग के अंदर ऐसा था कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको एज इट इज शुरू से लेके एंड तक किसी बुक में मिल जाते हैं, तो उन टॉपिक्स के लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, उनमें मैं बुक पे ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट कर लेती थी। बाकी जो टॉपिक्स थे उनसे रिलेटेड जिन पे आपको दो तीन सोर्सेज कंसल्ट करने पड़ते हैं, या मेनली जो टॉपिक्स आप इंटरनेट से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उनके लिए मैंने ऐसे किया था कि नोट्स बनाए थे, लेकिन नोट्स पे कोई ऐसे डिटेल्ड नोट्स नहीं, बल्कि सिर्फ पॉइंट्स, हेडिंग्स, कोटेशंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो चीजें मेमोराइज करने वाली चीजें होती हैं जो आप एडिशनली ऐड करते हैं अपने आंसर में, अपने आंसर को डिफरेंट बनाने के लिए। क्योंकि जो थ्योरी है वो तो सारी बुक से सब लोग ही पढ़े होते हैं, सेम बुक्स ही ऑलमोस्ट सब लोग पढ़े होते हैं। आई बिलीव जो चीजें आपके पेपर को डिफरेंशिएट करती हैं वो यही चीजें होती हैं जो आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए उसमें ऐड करते हैं। उसमें एक चीज मैंने हमेशा जो अपने आंसर्स में कोई भी टॉपिक पढ़ते हुए अपने माइंड में रखती थी कि मैंने जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर ऐड करना है जो बाकी लोगों के पेपर्स में ना हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोई ऐसा फैक्ट एंड फिगर होता था जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता था, जिसपे रिसेंट कोई इस तरह की डिबेट चल रही होती थी, तो वो मैं उसको जरूर ऐड करती थी हर टॉपिक में। जी। अच्छा जी, कुछ लोगों ने कुछ वो मेरे से पूछा कि आप सारे सब्जेक्ट ऑफर करते हैं। नहीं जी, हमारा जो स्ट्रेटेजी ये है कि मैं आपको जो है ना ये पढ़ाने की जो है ना वो सेशन नहीं स्टार्ट होंगे। सीएसएस की प्रिपरेशन का सेशन स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। हम पहले ऑफर करेंगे आप लोगों को कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स कैसे होंगे कि हम आपको पढ़ाएंगे, आपके डेली बेसिस पे टेस्ट लेंगे, उसका एंड में उसका मैं ग्रैंड मॉक लूंगा, और जो उसमें से क्वालिफाई करेंगे हम उनको बाकी सब्जेक्ट्स की जो है ना प्रिपरेशन करवाएंगे जो कंपल्सरी होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। ये सेशन एट द मोमेंट जो होगा वो जूम पे होगा, बिकॉज ओविंग टू द कोरोना पैंडेमिक ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर क्लोज इन पाकिस्तान। और अभी हम जूम पे करेंगे, जब लॉकडाउन लिफ्ट अप होगा
तो उसके बाद हम जो है ना, मैं आपको ऑफर दूंगा कि आप ऑनलाइन